दोस्तों पासवर्ड बनाना है या क्रिकेट की टीम चुननी हो, हर जगह जो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस कॉन्सेप्ट का यूज होता है। एबीसी और एसीबी इक्वल है या डिफरेंट है, इसी में छुपा है पूरा पी एंड सी का सीक्रेट ट्रिक्स। यही ट्रिक्स आज आपको मैं बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है उसके कुछ बेसिक्स हैं जो वन बाय वन हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले परम्यूटेशंस की जो है स्टार्टिंग करते हैं। डेफिनेशंस क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ द परम्यूटेशंस। व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ परम्यूटेशंस। परम्यूटेशंस है क्या? परम्यूटेशंस किसको बोलते हैं? परम्यूटेशंस बोलते हैं क्रम को। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रम, यानी ऑर्डर्स को, जहां पे ऑर्डर मैटर करता हो। तो इसकी डेफिनेशंस क्या होगी? जहां पर ऑर्डर मैटर करता हो, ऑर्डर मैटर करता है, उसको क्या बोलते हैं? परम्यूटेशंस बोलते हैं, क्रम बोलते हैं, यानी ऑर्डर में है। जैसे फॉर एग्जांपल्स अगर मैं लेता हूं एबीसी इक्वल टू एबीसी, तो ये क्या है? ये एक ऑर्डर्स में है, ठीक है, क्रम के अंदर है। अभी जैसे एबीसी नॉट इक्वल टू एसीबी, तो दिस इज नॉट इन ऑर्डर, तो दिस इज नॉट इन ऑर्डर, तो ये ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। तो परम्यूटेशंस की जो डेफिनेशन है, जिसको हम क्रम बोलते हैं, ऑर्डर्स में बोलते हैं, जहां पर ऑर्डर मैटर करता है। फॉर एग्जांपल एबीसी इक्वल टू एबीसी, मतलब एबीसी एक ऑर्डर्स में है, तो एबीसी नॉट इक्वल टू एसीबी, ये एक ऑर्डर्स में नहीं है। तो ये हो गया हमारा परम्यूटेशंस की डेफिनेशंस। इसी तरीके से हम दूसरा लेते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस क्या होता है? कॉम्बिनेशंस जो हमारा होता है वो होता है हमारा चयन, यानी सिलेक्ट करना। तो इसके अंदर क्या है? फॉर एग्जांपल्स, और इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? जहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता, जहां पर आपका जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, ये इसकी डेफिनेशन है, मैटर नहीं करता, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशंस। फॉर एग्जांपल्स एबीसी इक्वल टू एसीबी, मतलब एबीसी इक्वल टू एसीबी, यहाँ पे ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, इधर भी एबीसी है उधर भी एसीबी है। तो ये कॉम्बिनेशन है हमारा, और इनमें से हमको सिलेक्शन करना होता है, चयन करना होता है, सिलेक्ट करना होता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशंस। अभी इसका कुछ बेसिक फॉर्मूला है। बेसिक फॉर्मूला क्या है? बेसिक फॉर्मूला हम फैक्टोरियल्स का टाइप्स ऑफ फैक्टोरियल्स का बेसिक्स। तो बेसिक्स क्या है इसका? जैसे n फैक्टोरियल्स है, तो n इंटू में n-1 मल्टीप्लाई में n-2 सम अप टू 1। तो इस तरीके से जो है ये n फैक्टोरियल्स है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे लेता हूँ 5 का फैक्टोरियल, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, इस तरीके से, इंटू में 1, तो ये क्या हो जाएगा? 120। तो ये इसका फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल अगर आपको नहीं पता फैक्टोरियल्स क्या है, तो मेरी लास्ट की वीडियो के जो है वो फैक्टोरियल्स का पूरा देखना है, और उसमें मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं मैं फैक्टोरियल्स के ऊपर। तो ये होता है परम्यूटेशंस और ये होता है कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन जहां पर ऑर्डर मैटर करता हो वो हमारा परम्यूटेशन होता है। कॉम्बिनेशन वो होता है जहां पर हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करता हो। ये डेफिनेशंस आपको देखनी है विद एग्जांपल्स के साथ। ये एग्जांपल्स आपको यहाँ पे मेंशन करना है, और ये एग्जांपल्स इस तरीके से जो है आपको परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस का पता होना चाहिए क्या है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है टाइप्स ऑफ परम्यूटेशंस। टाइप्स ऑफ परम्यूटेशंस के अंदर क्या आएगा? टाइप्स ऑफ परम्यूटेशंस, टाइप्स ऑफ परम्यूटेशंस। टाइप्स ऑफ परम्यूटेशंस के अंदर हमारा जो फर्स्ट है वो है हमारा विदाउट रिपीटिशन। विदाउट रिपीटिशन, विदाउट रिपीटिशन।
और विदाउट रिपीटेशंस का एक फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला आपको याद रखना है क्या है। इसमें हम बोल सकते हैं NPR, मतलब n फैक्टोरियल्स डिवाइड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल्स। ये आपका क्या है, विदाउट रिपीटेशंस का एक फॉर्मूला है, जहां पे n इक्वल टू क्या है आपका, ये आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। क्लियर। और r क्या है आपका, ये r है आपका सिलेक्टेड आइटम। ठीक है, जो आपने सिलेक्शन करना है जिसका, वो r हो गया सिलेक्टेड आइटम। इसी के बेसिस पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या है विदाउट रिपीटेशंस का एक एग्जांपल यहाँ पे है। 5 स्टूडेंट में से 3 को अरेंज करना है यानी सिलेक्ट करना है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 5 इंटू में p इंटू 3। ये हमारा परमुटेशंस है। परमुटेशंस हमारा क्या कह रहा है, 5 स्टूडेंट में से 3 को सिलेक्ट करना है। तो ये कैसे होगा, यानी 5 का फैक्टोरियल्स फॉर्मूला लगा लेते हैं, और 5 माइनस के 3 का फैक्टोरियल्स यानी 2 का फैक्टोरियल्स। तो इस तरीके से जो हमारा क्या बनेगा, 5 मल्टीप्लाई के 4 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल्स तक लेते हैं, डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल्स। तो इस तरीके से 5 का 20 या 60, तो 60 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, मतलब आपको सिलेक्शन करना होता है वहां पे। ये होता है हमारा विदाउट रिपीटेशंस के अंदर सिलेक्शन करना होता है आपको। तो इसमें जो है ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। इस तरीके से आपको विदाउट रिपीटेशंस, टाइप्स ऑफ परम्यूटेशंस के अंदर विदाउट रिपीटेशंस आपका क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट आपका विद रिपीटेशंस। विद रिपीटेशंस के अंदर क्या होता है, विद रिपीटेशंस के अंदर आपका एक फॉर्मूला होता है n इंटू आर। मतलब r आपका क्या है, r आपका ये है कि जो आपको कितने बार आपको चुनना है, सिलेक्शन करना है, मतलब सिलेक्टेड आइटम कितने बार आपको चुनना है। जैसे फॉर एग्जांपल्स आपको विदाउट रिपीटेशन विद रिपीटेशन के अंदर दिखा रखा है, 3 कलर्स हैं RBJ, यानी रेड, ब्लू और ग्रीन। तो मैं 2 रंग चुनकर एक पैटर्न बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, इस तरीके से। तो आपको 3 कलर दिखा रखे हैं यहाँ पे, R हो गया, B हो गया और G हो गया। इस तरीके से R हो गया, B हो गया और G हो गया। तो ये R, B और G, इनकी हेल्प से आपको कोई 2 रंग बनाने हैं, चुनकर एक पैटर्न बनाना है 2 कलर का। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें R का ले लेता हूं सबका, मतलब रेड हो गया, और ये ब्लू रेड हो गया, ग्रीन रेड हो गया। इस तरीके से जो है B ले लेता हूं मैं सबका। तो इसमें क्या है, रेड ब्लू हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन ब्लू हो गया। इस तरीके से मैं G ले लेता हूं, ग्रीन ले लेता हूं, रेड ग्रीन हो गया, ब्लू ग्रीन हो गया, और जो है ग्रीन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 9, 3 इंटू 3। तो ये 9 इसका आंसर है। तो इस तरीके से जो आपको सिलेक्शन करना होता है, कोई भी 2 पैटर्न बनाना होता है, ये आपका होता है विद रिपीटेशंस के अंदर। तो इस तरीके से जो है आपको पैटर्न बनाना होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, हमारा है नेक्स्ट सर्कुलर परम्यूटेशंस। क्या होता है, एक यहाँ पे सर्कुलर परम्यूटेशंस। सर्कुलर परम्यूटेशंस, सर्कुलर परम्यूटेशंस के अंदर क्या है, फॉर्मूला ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस। 5 लोग गोल मेज पर कितने तरीकों से बैठ सकते हैं। तो सर्कुलर परम्यूटेशंस के यहाँ पे एक ट्रिक्स है, जब कोई आपका सर्कल हो गया, या आपकी गोल मेज होगी, या आपकी कोई माला होगी, तो उसमें एक पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट की पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं होती है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला निकल के आता है कि कहां से स्टार्ट करना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला निकल के आता है n-1 का फैक्टोरियल्स। ये सर्कुलर पोजीशंस क्या कहता है, जैसे गोल मेज होगी आपका, सर्कल हो गया आपका, या राउंड टेबल्स होगी आपकी, तो उसमें जैसे कहां से हमको स्टार्ट करना है, कहां से हमको बैठना है, कितने तरीके से बैठना है, तो कितने पॉइंटों से बैठना है, किस पोजीशन से स्टार्ट करना है, तो वो हमारा जो है फिक्स नहीं होती है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है यहाँ पे n-1 का फैक्टोरियल्स। अभी जैसे एग्जांपल्स ले लेते हैं, 5 लोग गोल मेज पर कितने तरीकों से बैठ सकते हैं, मतलब n इक्वल टू क्या है, इसमें 5 है, तो 5 - के 1 का फैक्टोरियल्स।
ये क्या हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1, मतलब 24 आंसर इसका हो जाएगा। तो आप इस तरीके से जो सॉल्व कर सकते हो इसको, इसका सॉल्यूशन यही है। इस तरीके से जो है n-1 का फैक्टोरियल आपको सर्कुलर परम्यूटेशन के अंदर लगा देना है। ये हो गया। इसके बाद देखते हैं हम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट परम्यूटेशंस क्या है। आइडेंटिकल परम्यूटेशंस। आइडेंटिकल परम्यूटेशंस के अंदर क्या होता है, यहां पे आपका आइडेंटिकल परम्यूटेशंस के अंदर एक फॉर्मूला निकल के आएगा। वो क्या है, इसका एक फॉर्मूला है आइडेंटिकल के अंदर n फैक्टोरियल्स डिवाइड बाई p फैक्टोरियल मल्टीप्लाई q फैक्टोरियल मल्टीप्लाई r फैक्टोरियल्स। अब इसके अंदर जो n है, आपको पता है ये टोटल नंबर ऑफ आइटम या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कह दो या आइटम कह दो, जो भी है। इसके अंदर एक होता है p और एक होता है q एंड r। ये क्या है, ये है आपका सेम या आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सेम आइटम या ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। इसी के बेसिस पे एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल्स क्या कह रहा था हमारा, एग्जांपल्स गिवन रहते हैं BALLON बैलून। तो इसके अंदर आपको n फैक्टोरियल्स क्या होगा इसके अंदर, मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम क्या है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया। अब इसके अंदर LL हो गया, O हो गया। तो सेम जो ऑब्जेक्ट हैं, सेम आइडेंटिकल्स हैं, मतलब जो आइडेंटिकल आइटम्स हैं वो कितने हैं, 2 हैं, ये भी 2 हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 7 फैक्टोरियल्स डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल्स मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल्स, इस तरीके से। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड कर देंगे इसको हम 2 से और मल्टीप्लाई 2 से। अभी 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से चला जाएगा 2 बार, तो ये कितना बच जाएगा 42 मल्टीप्लाई के हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 30, तो ये हो जाएगा आपका 0 3 दूनी 6 3 4 12 1260 आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से जो है आपको आइडेंटिकल परम्यूटेशंस का फॉर्मूला लगाना है और आपको देखना है, जैसे बैलून है, बैलून के अंदर टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हैं 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके अंदर LL और O मतलब सेम आइडेंटिकल, जो आइडेंटिकल है सेम है, वो कितने आइटम्स है, कितने ऑब्जेक्ट हैं, 2 हैं। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे जो है पुट कर देना है, इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। इसी के बेसिस पे एक एग्जांपल्स और ले लेते हैं BOOK। तो इसमें जो n फैक्टोरियल्स है, जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो कितने हैं 4 हैं, O मतलब 2 आइटम्स हैं, आइडेंटिकल सेम आइडेंटिकल 2 हैं। फॉर्मूला लगाएंगे 4 फैक्टोरियल्स डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल्स, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल्स डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल्स। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल कर सकते हैं, तो इस तरीके से 12 इसका आंसर आ जाएगा। आसानी से और इजीली आप निकाल सकते हो। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आइडेंटिकल परम्यूटेशन फॉर्मूला है। अभी हम बात करेंगे आगे कॉम्बिनेशंस की। कॉम्बिनेशंस में क्या है, कॉम्बिनेशंस के अंदर क्या आपको चेन करना होता है, ये अभी बताया था। तो इसमें जो बेसिक्स एक फॉर्मूला है कॉम्बिनेशंस का, वो क्या है, बेसिक फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशंस का क्या है, वो यही है NCR। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में n माइनस के r फैक्टोरियल्स। तो ये क्या है इसका, ये है इसका कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। इसी के बेसिस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। 5 अंडों में से 2 को सिलेक्ट करो, मतलब 5
और ये 2, इस तरीके से 2 को सिलेक्ट करना है तो 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा आपका r। अभी इसमें ध्यान रखना है n इक्वल टू 5 है हमारा और r इक्वल टू 2 है, 2 को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल्स, तो डिवाइड बाई कर लेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल्स, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अभी ये 2 से गया 2 बार तो ये इसका जो है 10 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से जो है आपको कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हो। मतलब आपको जो है फॉर्मूला लगाना है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n माइनस r का फैक्टोरियल। तो यहां से जो है इस तरीके से जो है आपको फॉर्मूला पुट करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद इस तरीके से जो एग्जांपल्स होगा, जैसे मैंने अभी लिया था एग्जांपल्स, 5 अंडों में से 2 को चुनना है, 2 को सिलेक्ट करना है, आपको चुनना है, चयन करना है, चयन। तो वो हमको कॉम्बिनेशन सिखाता है, वो ही हमको बताता है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। कॉम्बिनेशंस के अंदर आता है विद रिपीटिशन, कॉम्बिनेशंस। तो वो क्या होता है आपका विद रिपीटिशन कॉम्बिनेशंस के अंदर क्या होता है, एक फॉर्मूला अपना बनेगा यहाँ पे। वो फॉर्मूला क्या बनेगा, n प्लस r माइनस के 1 का फैक्टोरियल्स डिवाइड बाई r फैक्टोरियल्स मल्टीप्लाई में n माइनस के 1 का फैक्टोरियल्स। तो ये फॉर्मूला आपका बनेगा। अभी इसी के बेसिस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 3 टाइप्स की मिठाई में से 2 को चुनना है, 3 टाइप्स की मिठाई और 2 को चुनना है। तो n इक्वल टू 3 है और r इक्वल टू 2 है। तो n प्लस r 3 प्लस में 2 माइनस के 1 इसका फैक्टोरियल्स डिवाइड बाई r क्या 2 का फैक्टोरियल्स मल्टीप्लाई में n माइनस 1 यानी 3 माइनस के 1 यानी 2 का फैक्टोरियल्स। तो क्या बचेगा, यानी 4 का फैक्टोरियल्स डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल्स मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल्स। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल्स और डिवाइड बाई 2 इंटू में 2 का फैक्टोरियल्स। 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है। तो यहां से 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार। तो आंसर कितना आया 6। तो इस तरीके से जो है आप आसानी से और इजीली निकाल सकते हो। मतलब आपको विद रिपीटेशन जो पूछेगा तो उसके अंदर ये फॉर्मूला पुट करना है आपको, n प्लस r माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो इजीली आप निकाल सकते हो कॉम्बिनेशंस के अंदर विद रिपीटेशन कॉम्बिनेशंस। तो आज के जो टॉपिक्स में हमने कवर क्या क्या किया था, हमने किया था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस क्या है, फैक्टोरियल के बेसिस क्या है, टाइप्स ऑफ परम्यूटेशंस क्या है, विदाउट रिपीटेशन, विद रिपीटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशंस क्या है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट परम्यूटेशंस क्या है, कॉम्बिनेशंस में विद रिपीटेशंस कॉम्बिनेशंस क्या है, और कॉम्बिनेशंस की डेफिनेशंस एंड फॉर्मूलाज क्या है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।